हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोगों ने शुरू किया था आर्म्स एंड दी मैन और मैंने बताया था आपको कि उसमें 3 एक्ट हैं। तो 3 एक्ट हैं, 3 एक्ट में से मैंने पहले एक्ट की शुरुआत भी कर दी थी। अभी तक उसकी 2 क्लास आ चुकी हैं। एक इंट्रो क्लास है जिसमें मैंने कैरेक्टर को डिस्कस किया है और एक है फर्स्ट एक्ट का फर्स्ट पार्ट। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट एक्ट का सेकंड पार्ट, या हो सकता है कि फर्स्ट एक्ट आज एकदम कंप्लीट हो जाए। हो सकता है, कोशिश करूंगा कि फर्स्ट एक्ट आज मैं कंप्लीट कर दूं। तो हम लोग को पढ़ना है सर्च ऑफ रैनाज बेडरूम, बिकॉज इसके पहले की हेडिंग मैंने पढ़ा दी है। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा वो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट एक्ट का, तो उसको देख लीजिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो ये जो वीडियो है, ये जो पार्ट है, ये हो सकता है थोड़ा सा और लॉन्ग हो जाए, क्योंकि समाप्त करना है ना, या फिर हो सकता है जल्दी हो जाए। तो चलिए देखते हैं सर्च ऑफ रैनाज बेडरूम। अब हुआ क्या, थोड़ा सा मैं कहानी बता देता हूँ, फिर मैं इसको पढ़ाता हूँ। वो जो भगौड़ा रैना के कमरे में घुसा है, तो कुछ सैनिकों ने उसे देख लिया था कि वो वाटर पाइप पर चढ़ करके और बालकनी के माध्यम से रैना के कमरे में घुस आया है। कुछ सैनिकों ने ऐसा देखा कि वो भगौड़ा रैना के कमरे में घुसा। तो वो सैनिक रैना के घर पे दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि दरवाज़ा खोलो, शायद भगौड़ा आपके घर में है। तो वही है सर्च ऑफ रैनाज बेडरूम, रैना के बेडरूम की सर्च यानी खोज। देयर वॉज द ग्रेट नॉइज आउटसाइड, बाहर एकदम शोर शराबा मचा था, बहुत शोर शराबा था। सब दरवाज़ा खटखटा रहे थे, खोलो खोलो खोलो। देयर वॉज अ ग्रेट नॉइज आउटसाइड। द परस्यूअर्स मीन्स जो खोजने वाले थे। परस्यू मीन्स किसी चीज़ का पीछा करना, और परस्यूअर्स का मतलब पीछा करने वाले, यानी कि जो उस भगौड़े की पीछा कर रहे थे। जो भगौड़ा था उसका जो लोग पीछा कर रहे थे उन्हें कहते हैं परस्यूअर्स। ओके, द परस्यूअर्स वर नॉकिंग द डोर, खोजने वाले, पीछा करने वाले दरवाज़ा खटखटा रहे थे। नॉकिंग द डोर, दरवाज़ा खटखटा रहे थे। ए मैन सर्वेंट्स वॉइस फेल टू साइलेंस देम, नौकर की आवाज़ उनको शांत करने में असफल हो गई। नौकर ने कहा, भैया चुप रहो, काहे इतना हल्ला मचा रहे हो, दरवाज़ा पीटे बहाए हो, शांत रहो। लेकिन वे लोग माने नहीं, कहे हम चेक कर लेंगे अंदर की है कि नहीं तभी जाएंगे। तो मतलब नौकर की वॉइस फेल हो गई उनको साइलेंस करने में, यानी उनको चुप कराने में फेल हो गई। बट द इंडिग्नेंट वॉइस ऑफ कैथरीन, लेकिन कैथरीन की इंडिग्नेंट वॉइस ने, यानी कि प्रभावशाली आवाज़ ने, सडनली सबसाइडेड द नॉइज, तुरंत उनकी नॉइज को शांत कर दिया। कैथरीन यानी पेटकॉफ, रैना की माँ कैथरीन पेटकॉफ ने आवाज़ लगाई। नौकर ने शांत कराया उन सैनिकों को तो नहीं शांत हुए, लेकिन जब रैना की माँ कैथरीन पेटकॉफ ने प्रभावशाली आवाज़ में कहा कौन है दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो तुरंत सब शांत हो गए। इन द मीन टाइम, इसी बीच लूका केम एंड नॉक्ड द बेडरूम ऑफ रैना, इसी बीच लूका आती है और वो रैना का बेडरूम खटखटाती, मीन्स जो रैना के बेडरूम है उसका दरवाज़ा खटखटाती है कि रैना दरवाज़ा खोलो। द मैन बिकेम डिस्पैरेट फॉर हिज लाइफ, अब वो जो व्यक्ति था भगोड़ा अंदर रैना के कमरे में, वो एकदम निराशावान हो गया कि अब तो मैं गया, अब मेरी मौत निश्चित है। ही थ्रू द क्लॉक टू रैना, उसने रैना का कपड़ा रैना को दे दिया जो उसने ले लिया था। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि उसने रैना का कपड़ा ले लिया था, तो अब उसने उस रैना का कपड़ा रैना को दे दिया, फेंक दिया, लो। एंड रिक्वेस्टेड हर टू रैप हर हरसेल्फ, और कहा ये कपड़ा रैप कर लो, यानी ढक लो, अपने आप को पहन लो, पहना लो। हु डिड अकॉर्डिंगली, और रैना ने भी वैसा ही किया, यानी रैना ने कपड़े को पहन लिया। यानी कपड़ा रैना पहले से भी पहनी थी, बट क्या होता है जब आप सोते हैं तो कुछ कपड़े उतार देते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं सोने के लिए। ओके, तो रैना ने जो भारी कपड़े उतार दिए थे, शॉल वगैरह, वो फिर से पहन लिए रैना ने। लेकिन फिर क्या होता है देखिए आगे। ही देन टूक आउट ही स्वॉर्ड, फिर उसने अपनी तलवार निकाल ली भगोड़े ने। टू फेस द एनिमी, शत्रुओं का सामना करने के लिए। मतलब भगोड़े ने सोचा कि अब तो मुझे मरना ही है, तो क्यों ना एक दो को मार के ही मरूं,
क्योंकि अब बाहर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, मैं पकड़ा जाऊंगा। तो निकाल दी अपनी तलवार भैया। बट रैना टोल्ड हिम दैट शी वुड हेल्प एंड सेव हिम। रैना ने कहा तलवार अपने अंदर रखो, मैं तुम्हें बचाऊंगी, तुम्हारी सहायता करूंगी। शी वुड हेल्प करेगी एंड सेव हिम, और उसे बचाएगी। रैना ने कहा मैं तुम्हें बचाऊंगी, तुम्हारी सहायता भी करूंगी, तुम इसे रखो तलवार को। शी टूक हिम टुवर्ड्स द विंडो, वो उसको खिड़की के पास ले गई। रैना भगोड़े को पकड़ करके खिड़की के पास ले गई। एंड और हाइड हिम बिहाइंड द कर्टेन, और उसे जो कर्टेन था, पर्दा था खिड़की का, विंडो के पास, विंडो पर एक पर्दा लगा होता है ना, तो उस कर्टेन के पीछे यानी पर्दे के पीछे उसको हाइड किया, छिपा दिया कि यहीं पर तुम छिपे रहो। सी टूक ऑफ हर क्लॉक, फिर उसने अपने कपड़े उतार दिए, कहा तुम यहीं छुपे रहो। फिर जो कपड़े उसने शॉल पहने थे उसको उतार दिया। थ्रू इट अक्रॉस द बेड, और उसको बेड पर फेंक दिया। एंड इन ए स्लीपी स्टेट, और एक निद्रा की अवस्था में, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलती है निद्रा की अवस्था में, कि ऐसा लगे कि अभी यह सो के उठी है। रैना ने निद्रा की अवस्था में दरवाज़ा खोला, ऐसा लग रहा था अभी सो के उठी है। लूका इंटर्ड द रूम, लूका ने दरवाज़ा जब खुला तो लूका ने प्रवेश किया। एंड इन्फॉर्म्ड हर दैट द बुल्गारियन सोल्जर्स वांटेड टू सर्च हर रूम फॉर सर्व, एंड इन्फॉर्म्ड हर दैट, उसको बताया, लूका ने प्रवेश किया और उसको बताया, किसको, रैना को बताया, दैट की द बुल्गारियन सोल्जर्स, बुल्गारियन सैनिक, वांटेड टू सर्च, खोजना चाहते हैं, हर रूम, उसकी कमरे की तलाशी, यानी उसके कमरे में खोजना चाहते हैं, फॉर ए सर्व, क्योंकि एक सर्व वॉज क्लाइंबिंग अप, चढ़ रहा था ऊपर, द वाटर पाइप के माध्यम से, टू हर बालकनी, उसके बालकनी पर। लूका ने रैना से कहा, समझ लीजिए यहाँ पर, कि कुछ सैनिकों ने देखा है कि एक सर्व यानी एक भगौड़ा वाटर पाइप के माध्यम से बालकनी के जरिए तुम्हारे रूम में घुस आया है, तो इसलिए बुल्गारियन सैनिक उसके लिए तुम्हारे रूम की तलाशी लेना चाहते हैं, तुम्हारे रूम की खोज करना चाहते हैं। ओके। रैना सेड दैट शी वुड नॉट अलाउ एनीबडी टू सर्च हर रूम, रैना ने कहा मैं किसी को अनुमति नहीं देती हूँ कि वो हमारे रूम की तलाशी ले, नहीं हो सकता। उसने कहा शी वुड नॉट अलाउ एनीबडी टू सर्च हर रूम, किसी को तलाशी लेने की ज़रूरत नहीं, हमारे घर में कोई भगौड़ा नहीं है। एंट्रेंस ऑफ कैथरीन एंड द रशियन ऑफिसर, अब एंट्रेंस ऑफ कैथरीन यानी कैथरीन का एंट्रेंस होता है, जो कैथरीन पेटकॉफ है रैना की माँ, वो स्वयं आती है कि चलो भैया तलाशी मैं दिखा देती हूँ, अपने बेटी के कमरे में कोई नहीं है। एंड द रशियन ऑफिसर, और एक रशियन ऑफिसर भी आता है कैथरीन के साथ। रशियन ऑफिसर ने कैथरीन से कहा कि हमारे सैनिक को रैना अंदर नहीं जाने दे रही, तो कैथरीन ने कहा चलो ठीक है, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कमरे में कोई नहीं है। तो दोनों साथ में आते हैं, कैथरीन पेटकॉफ और रशियन ऑफिसर। इन द मीन टाइम, इसी बीच कैथरीन इंटर्ड द रूम, कैथरीन रूम में प्रवेश करती है रैना के, फॉलोड बाय द फैमिलियर रशियन ऑफिसर, और एक परिचित रशियन ऑफिसर भी प्रवेश करता है। परिचित का मतलब थोड़ा जानता पहचानता है। हु इन पोलाइट वर्ड्स, जो बड़े ही विनम्र शब्दों में सेड कहता है, दैट सर्व वॉज हाइडिंग ऑन द बालकनी, की बालकनी के पास एक सर्व छिपा हुआ है, शायद, ऐसा वो दृढ़ता के साथ नहीं कहता है, ऑफिसर कहता है कि शायद आपके बालकनी के पास कोई सर्व छिपा हो सकता है, कुछ सैनिकों ने देखा है। रैना कॉल्ड इट नॉनसेंस, रैना ने कहा क्या बकवास है। एंड ओपन द शटर्स, और उसने दरवाज़ा खोला। रैना वो खिड़की के पास गई, जो खिड़की में दरवाज़ा लगा होता है, यानी कि शटर होता है खिड़की में, उसको ऊपर नीचे करके दिखाया। स्टैंडिंग विद हर बैक टू द कर्टेन, उस पर्दे के पीछे खड़ी होकर के, वेयर द मैन वॉज हाइडिंग, जहाँ आदमी छिपा था, यानी रैना उस पर्दे के पीछे खड़ी हो गई जहाँ आदमी छिपा हुआ था, जहाँ आदमी छिपा हुआ था उसी के सामने जा कर के रैना खड़ी हो गई और शटर को खोल करके दिखाने लगी, देखो कहाँ है। एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द मूनलिट बालकनी,
और उस खुले आसमान, सितारों से भरे खुले आसमान की ओर पॉइंट किया, उसको निर्देशित किया। मतलब ऑफिसर को दिखाया कि देखो बस इधर से आसमान ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। मूनलिट का मतलब तारों से भरा आकाश। तो उसने कहा ये देखो बालकनी पर आकर के देखो कि यहाँ से बस ये जो तारों से भरा आकाश है यही दिख रहा है, कोई भगोड़ा नहीं है। द रशियन ऑफिसर असेंडेड द बालकनी, रशियन ऑफिसर खुद बालकनी पर उतरा, जो छज्जा होता है बाहर की तरफ निकला होता है रूम के, वहाँ गया रशियन ऑफिसर। एंड ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू सीज फायर, और सैनिकों को आदेश दिया कि फायर को सीज करो। सीज मीन्स रोक दो, फायरिंग रोको, क्योंकि नीचे कुछ सैनिक थे वो लगातार फायरिंग किए जा रहे थे। तो रशियन ऑफिसर बालकनी के पास गया, छज्जे के पास, और नीचे कहा कि तुम लोग फायरिंग रोको, हम यहाँ अंदर चेक कर रहे हैं। आस्केड रैना वेदर, अब देखिए वेदर के बाद यहाँ वेदर एनीबडी इंटर्ड, ये दोबारा रिपीट हो गया, तो हम इसके नीचे वाली लाइन देखें। ओके, आस्केड रैना, और फिर रैना से उस ऑफिसर ने कहा वेदर एनीबडी इंटर्ड हर रूम विदाउट हर नॉलेज, क्या तुम्हारे कमरे में कोई घुसा है विदाउट हर नॉलेज, तुम्हारी जानकारी के बगैर, वाइल शी वॉज स्लीपिंग, जब तुम सो रही थी। ऑफिसर ने कहा कि जब तुम सो रही थी, जब तुम्हें जानकारी नहीं थी, तो क्या कोई घुसा था तुम्हारे कमरे में, प्रवेश किया था। बट रैना रिप्लाइड इन द निगेटिव, लेकिन रैना ने निगेटिव में रिप्लाई दिया, मतलब कहा कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सेइंग दैट शी वॉज वेकिंग, और ये कहते हुए निगेटिव में उत्तर दिया कि मैं तो जाग रही थी। रैना ने कहा मैं सोई ही नहीं थी, मैं तो जाग रही थी, कोई कैसे घुस सकता है मेरे कमरे में। द रशियन ऑफिसर बेग देम पार्डन, रशियन ऑफिसर ने उन सबसे माफ़ी मांगी, क्षमा कीजिए। एंड बिडिंग गुड नाइट, और गुड नाइट बोला उन सबको, लेफ्ट द रूम, और फिर रूम छोड़ दिया। रशियन ऑफिसर ने कहा क्षमा कीजिए मैंने आपको डिस्टर्ब किया, गुड नाइट, फिर वो चला गया। रैना देन क्लोज द शटर्स, फिर रैना खिड़की को बंद कर देती है, शटर को। एंड आस्क्ड लूका टू रिमेन विद हर मदर, और लूका से कहती है कि तुम जाओ मेरी माता के साथ में रहो। अनटिल द सोल्जर्स वेंट अवे, जब तक कि ये सैनिक चले नहीं जाते। रैना ने लूका से कहा, लूका जो नौकरानी थी उससे कहा कि तुम जाओ मेरी माता के साथ तब तक रहो जब तक ये सैनिक जो खोज रहे थे ये चले नहीं जाते। लूका लेफ्ट द रूम, लूका ने भी रूम को छोड़ दिया, यानी कि रूम से बाहर चली गई। एंड रैना क्लोज्ड इट एंड लॉक्ड इट बिहाइंड हर, फिर रैना ने इसको बंद करके लॉक कर दिया दरवाजे को। द मैन केम आउट फ्रॉम द हाइडिंग, अब जो आदमी छिपा हुआ था भगोड़ा, वो अपने छिपने के स्थान से बाहर निकलता है। द मैन इमिडिएटली केम आउट, आदमी तुरंत बाहर आ गया, वो भगोड़ा तुरंत बाहर आया। फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे से। एंड थिंकिंग इट ए नैरो स्केप फ्रॉम द डेथ, और कहा कि बाल बाल मौत से मैं बच गया। नैरो स्केप मीन्स बाल बाल बचना। उसने कहा इट इज़ ए नैरो स्केप, मैं बाल बाल बचा फ्रॉम डेथ, मौत से। एक्सप्रेस्ड इज ग्रेटिट्यूड टू रैना, ग्रेटिट्यूड का मतलब आभार, धन्यवाद। जैसे जब आप कोई आपकी कोई मदद करता है तो आप उसे क्या कहते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जो भी कहते हैं। तो उसने भी एक्सप्रेस यानी व्यक्त किया हिज ग्रेटिट्यूड, अपना आभार टू रैना, रैना को धन्यवाद का, बहुत बहुत धन्यवाद। रैना थॉट हिम टू बी ऑस्ट्रियन, रैना ने सोचा था कि ये कोई ऑस्ट्रियन ऑफिसर है। रैना थॉट हिम टू बी एन ऑस्ट्रियन ऑफिसर, रैना ने सोचा कि ये कोई ऑस्ट्रियन ऑफिसर है। बट ही डिस्क्लोज, लेकिन उसने बताया दैट ही वॉज ए स्विस, कि वो एक स्विस है, यानी स्विट्जरलैंड का निवासी है। भगोड़े ने बताया मैं कोई ऑस्ट्रियन ऑफिसर नहीं हूँ, मैं तो स्विट्जरलैंड का निवासी हूँ, स्विस हूँ। एंड वॉज फाइटिंग मेनली एज अ प्रोफेशनल सोल्जर, और मैं एक प्रोफेशनल सोल्जर के तौर पर लड़ रहा था, मतलब एक व्यावसायिक सैनिक के तौर पर मैं लड़ रहा था। मेरी कोई देशभक्ति नहीं, ऐसा नहीं कि मैं इस सर्ब का रहने वाला हूँ, मैं तो स्विट्जरलैंड का रहने वाला हूँ और एक प्रोफेशनल सैनिक के तौर पर मैं लड़ रहा था। ही ज्वाइन द सर्ब्स, कहा कि मैंने सर्ब की आर्मी में इसलिए ज्वाइन किया बिकॉज दे केम फर्स्ट ऑन द रोड फ्रॉम स्विट्जरलैंड, क्योंकि स्विट्जरलैंड के रास्ते पर वे पहले आते थे। कहा कि जब आप सर्बिया जाएंगे तो सर्बिया जो कंट्री हो स्विट्जरलैंड के रास्ते में पड़ जाती है, इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। और एक कारण ये भी था दोस्तों कि स्विट्जरलैंड की कोई अपनी सेना नहीं थी,
तो उसने खर्चे के लिए मतलब पैसे के लिए सर्ब की सेना को ज्वाइन किया था, क्योंकि स्विट्जरलैंड की अपनी सेना थी नहीं। द मैन स्टिल थॉट हिमसेल्फ इन डेंजर, वो आदमी जो भगोड़ा था अभी भी अपने आप को डेंजर महसूस कर रहा था, मीन्स खतरा, सोच रहा था अभी खतरा टला नहीं है। ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ रैना, रैना के कहने पर सी सैट डाउन ऑन द ऑटोमन, वो ऑटोमन बैठ जाता है, यानी दीवान पर बैठ जाता है। रैना के कहने पर रैना ने कहा अच्छा ठीक है, अब सैनिक चले गए, तुम आराम से बैठ जाओ और फिर बैठ कर बातें करते हैं। तो बैठ जाता है। रैना आल्सो सैट ऑन द ऑटोमन, रैना भी ऑटोमन पर बैठ जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, सी सैट ऑन द रिवॉल्वर, वो रिवॉल्वर पर ही बैठ जाती है। रैना किस पर बैठ जाती है? रिवॉल्वर पर, जो भगोड़े का बंदूक था, पिस्तौल था, उस पर ही बैठ जाती है। एंड स्प्रैंग अप मेकिंग द मैन आल्सो फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स डरा दिया, और स्प्रैंग अप तुरंत उठती है, जैसे स्प्रिंग नहीं होता तुरंत उठ जाता है झटके से, ऐसे ही रैना उस पर बैठी, तुरंत एक स्प्रिंग की तरह झटके से उठी। द मैन आल्सो फ्राइटेंड, और इससे क्या हुआ, आदमी डर गया, सोचने लगा ये रैना इतनी जल्दी उठ कैसे गई, क्यों गई, क्यों उठ गई? वो डर गया कि कहीं बताने वाली तो नहीं है। रैना टोल्ड हिम दैट द रशियन ऑफिसर वॉज कंस्टेंटली स्टार्टिंग द रिवॉल्वर, रैना ने कहा शायद ये रशियन ऑफिसर तुम्हारी पिस्तौल को ही ढूंढ रहे थे, कहीं इनकी निगाह पड़ी तो नहीं। सी एक्सप्रेस्ड हर रिग्रेट फॉर फ्राइटिंग हिम, फिर उसने क्षमा मांगा। रैना ने उससे सॉरी बोला कि सॉरी मैंने आपको डरा दिया, दरअसल मैं बंदूक पर आपके बैठ गई थी, पिस्तौल पर, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा डराया, उसके लिए माफ़ कीजिए मुझे। द मैन इन्फॉर्म्ड, उस आदमी ने बताया दैट कि इट वॉज नॉट लोडेड, कि ये लोड नहीं है, ये जो गन है मेरी पिस्तौल है लोडेड नहीं, मतलब इसमें गोली नहीं है, खाली है एकदम। पुट इट इनटू हिज रिवॉल्वर केस, और उसको अपने रिवॉल्वर केस में रख लिया, यानी कि जो बंदूक थी उसको अपने रिवॉल्वर केस में रख लिया। ही फर्दर टोल्ड हर दैट, फिर उसने उसको आगे बताया, यानी भगोड़े ने रैना को आगे बताया दैट ही हैड नो एम्यूनिशन, कि उसके पास कोई गोला बारूद नहीं है। ही प्रिफर्ड टू कैरी चॉकलेट इंस्टेड ऑफ कार्ट्रिज, और वो कार्ट्रिज का मतलब कारतूस, जो गोली होती बंदूक में डाली जाती है, उसने कहा कि वो गोली के बजाय, कारतूस के बजाय चॉकलेट ले जाना पसंद करता है। उसने कहा कि भगोड़ा जो था उसने रैना से बताया कि जब मैं युद्ध में जाता हूँ तो मैं गोली नहीं लेकर के जाता हूँ, मैं अपनी पॉकेट में चॉकलेट और मिठाई लेकर जाता हूँ। रैना वॉज एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, रैना बहुत आश्चर्यचकित हुई, ये क्या बात है, ये कैसा सैनिक है। एंड आस्क्ड हिम वेदर ही फिल्ड हिज पॉकेट्स विद द चॉकलेट एंड स्वीट्स, और उसने कहा कि क्या तुम अपने जेब में चॉकलेट और मिठाई भरे हुए हो, लाइक स्कूल बॉय, एक स्कूल के लड़के की तरह, जैसे स्कूल का लड़का अपने जेब में चॉकलेट और टॉफ़ी भरे रहता है, क्या तुम वैसे ही करते हो? इवन इन द वार, यहाँ की वार में, युद्ध में भी। अरे चलो घर पर तुमने भरा अपने जेब में चॉकलेट, वो बात अलग है, लेकिन अब तुम युद्ध करने जा रहे हो, वहाँ भी तुम अपने जेब में एकदम मिठाई और चॉकलेट टॉफ़ी भरे हुए हो। तो उसने पूछा क्या सही है? द मैन रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, मैन ने, जो भगोड़ा था, उसने रिप्लाइड दिया इन अफर्मेटिव, हाँ में, यानी उसने हाँ में जवाब दिया, कहा हाँ बिल्कुल सही, मैं ऐसा ही करता हूँ। एंड डिज़ायर टू हैव सम चॉकलेट्स एज वॉज हंग्री, और कहा कि अगर कुछ चॉकलेट हो तो मुझे दे दो। उसने, भगोड़े ने कहा रैना से कि मेरे चॉकलेट तो सब ख़त्म हो गए हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ चॉकलेट हैं तो मुझे दे दो खाने के लिए, मैं बहुत भूखा हूँ। ही वॉज हंग्री, बहुत भूखा है। उसने रैना से कहा कि मुझे कुछ चॉकलेट दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। रैना ऑफर्ड चॉकलेट क्रीम्स टू द फ्यूगिटिव, रैना ने चॉकलेट क्रीम ऑफ़र किया, यानी दिया, टू द फ्यूगिटिव मतलब भगोड़े को। रैना वेंट टू द चेस्ट ऑफ ड्राइवर्स, यानी कि दराजों वाली अलमारी के पास रैना जाती है। एंड रिटर्न विद ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट क्रीम्स, और एक चॉकलेट क्रीम्स का बॉक्स लेकर लौटती है। एंड ऑफर्ड द बॉक्स टू द फ्यूगिटिव, और फिर उस भगोड़े को वो पूरा का पूरा बॉक्स दे देती है, लो खाओ भैया। द मैन रिलीज्ड द डिलीशियस क्रीम्स, और उसने, भगोड़े ने स्वादिष्ट क्रीम का आनंद उठाया, बड़े ही इत्मीनान से खाया। एंड थैंक्ड रैना फॉर हर काइंडनेस, और रैना को उसकी दयालुता के लिए थैंक कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपकी दयालुता के लिए, आपने बहुत दयालु दिखाई।
दयालुता दिखाई। आप बहुत दयालु हैं, बहुत विनम्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रैना जी। ही हैंडेड द एम्प्टी बॉक्स टू हर, फिर उस भगोड़े ने खाली बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स मीन्स खाली बॉक्स, रैना को दे दिया। जब पूरा चॉकलेट ख़त्म हो गया तो रैना को खाली बॉक्स दे दिया। एंड शी फ्लंग इट डाउन स्कॉर्नफुली, रैना ने घृणा से उसको नीचे फेंक दिया। रैना ने घृणा से फेंका कि मतलब हमको पूछा ही नहीं और जब बॉक्स खाली होगा तब हमको दे रहा है। द मैन रिवील्ड, आदमी ने रहस्य खोला यानी बताया, दैट ही हैड बीन अंडर फायर फॉर द पास्ट 3 days। कहा कि भैया उस भगोड़े ने रैना से कहा कि मैं 3 दिन से लगातार गोलियों का सामना कर रहा हूँ। अंडर फायर मीन्स फायरिंग, गोली की जो शूटिंग होती है उसको फायरिंग बोलते हैं। कहा मैं फायरिंग का यानी कि गोलियों का सामना कर रहा हूँ फॉर द पास्ट 3 days, पिछले 3 दिनों से। एंड बिकम टू नर्वस, और बहुत परेशान हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। सो सी कुड स्कोल्ड हिम, वो उसको डांट सकती थी, रहना उस समय उसको डांट सकती थी। एज इफ, मानो कि ही वर ए लिटिल बॉय, क्योंकि वो एक प्रकार से छोटे बच्चों वाला काम कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे छोटा बच्चा है। एंड शी इज़ नर्स, और वो उसकी नर्स है। उस समय रहना उसको चाहती तो डांट सकती थी, क्योंकि वो बच्चों वाला काम कर रहा था। भाई चॉकलेट कौन लेकर जाता युद्ध में? बच्चे जैसे स्कूल में लेकर जाते हैं, वो तो चॉकलेट युद्ध में लेकर गया, तो एकदम बच्चों वाला काम कर रहा था। तो रैना एक्सप्रेस हर रिग्रेट, लेकिन रैना ने थोड़ी सी सहानुभूति दिखाई, सेइंग दैट, ये कहते हुए, सी वुड नॉट स्कोल्ड हिम, कि वो उसको डांटेगी नहीं। उसने कहा चिंता ना करो, मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं। एंड शोड हिम हर सिंपैथी, उसको अपनी सहानुभूति दिखाई, दयालुता दिखाई। रैना थॉट, रैना ने सोचा, दैट बुल्गारियन सोल्जर्स वर नॉट लाइक द फ्यूगिटिव। कहा कि भैया बुल्गारियन, रैना ने सोचा कि जो, क्योंकि रैना क्या थी, बुल्गारियन थी, तो रैना ने कहा बुल्गारियन इतने निर्दयी नहीं होते हैं कि किसी भगोड़े को डांटेंगे। कहा कि हम बुल्गारियन ऐसा नहीं हैं तुम्हारी तरह, भगोड़ों की तरह। रैना थॉट, रैना ने सोचा, दैट बुल्गारियन सोल्जर्स वर नॉट, बुल्गारियन सोल्जर नहीं होते हैं लाइक द फ्यूगिटिव, भगोड़े की तरह। कहा मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं, तुम्हारी हेल्प करूँगी। द फ्यूगिटिव्स व्यू अबाउट द सोल्जर्स एंड वार। अब जो ये, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि यहाँ पर जो भगोड़ा है वो थोड़ा सा युद्ध के बारे में बताने जा रहा है कि युद्ध में क्या हुआ। ओके, तो वही युद्ध के और सैनिकों के प्रति उसके क्या विचार हैं भगोड़े के, वही द फ्यूगिटिव व्यू। फ्यूगिटिव व्यू मतलब का कह सकते हैं कि भगोड़े का विचार अबाउट द सोल्जर्स एंड वार्स, जो वार और सोल्जर्स हैं उनके प्रति। द फ्यूगिटिव एक्सप्लेन, फ्यूगिटिव ने एक्सप्लेन किया मतलब बताया, टू रैना, रैना को, दैट देयर वर 2 kinds ऑफ सोल्जर्स, कि 2 प्रकार के सैनिक होते हैं। रैना को सोल्जर ने उसने बताया क्या है, फ्यूगिटिव यानी भगोड़े ने। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है यहाँ पर, फ्यूगिटिव, सर्ब, सब अभी इसका एक और नाम आएगा फ्यूगिटिव, तो और कन्फ्यूज़न होगा आपको। फ्यूगिटिव ये सर्ब इसे भी कहते हैं, और इसका एक नाम और आएगा जो मैं बाद में आपको बताऊंगा, अभी नहीं। तो द फ्यूगिटिव एक्सप्लेन टू रैना, फ्यूगिटिव ने रैना को एक्सप्लेन किया, बताया, दैट देयर वर 2 kinds ऑफ सोल्जर्स, कि 2 प्रकार के सोल्जर्स होते हैं, सैनिक 2 प्रकार के होते हैं, ओल्ड वंस एंड यंग वंस। एक तो बूढ़े वाले, एक नौयुवक, मतलब एक थोड़े से पुराने और एक यंग होते हैं जो नए नए भर्ती होते हैं। शी हैड सर्व्ड इन द आर्मी फॉर 14 years। उसने कहा कि मैंने आर्मी में 14 वर्षों तक काम किया है, सेवा दी है। बट हाफ ऑफ द बुल्गारियंस नेवर फेस्ड बुलेट्स बिफोर, लेकिन जो तुम्हारे सैनिक है बुल्गारियन, इन्होंने तो अभी एक बुलेट का सामना भी नहीं किया, एक गोली का सामना भी नहीं किया होगा, और हमने 14 वर्ष तक सेवा की है आर्मी में। द सर्ब्स वर डिफीटेड ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ द आर्ट ऑफ वार एंड ही नेवर सॉ एनीथिंग सो अनप्रोफेशनल। उसने बताया कि जो हमारी सेना है, भगोड़े ने रैना को बताया, ये जो हमारी सेना है, सर्ब सेना है, ये युद्ध की कला से परिचय नहीं थी, मतलब इसका थोड़ा सा हम कह सकते हैं अनुभव नहीं था। जो हमारी सेना थी ये थोड़ी अनुभवहीन थी, युद्ध की कलाओं से परिचित नहीं थी, इसलिए हार गई। और ही नेवर सॉ एनीथिंग सो
अनप्रोफेशनल, इतना व्यावसायिक हमने कभी नहीं देखा था, क्योंकि हमारी जो सेना थी वो थोड़ी सी अनुभवहीन थी। अभी एक कारण और है कि इसकी सेना क्यों हारी, वो आगे बताएगा। ही सॉ दैट, उसने देखा कि, अब ये कौन बता रहा है, भगौड़ा रैना को बता रहा है सब युद्ध के बारे में। ही सॉ दैट, उसने देखा कि द रेजिमेंट ऑफ कैवलरी, घुड़सवार की एक टुकड़ी, घुड़सवार सेना की एक टुकड़ी, वॉज थ्रोन, टूट पड़ी, ऑन द बैटरी ऑफ मशीन गन, मशीन गन की बैटरी पर, यानी मशीन गन पर, तोप पर और जो बंदूकें थी उस पर टूट पड़ी। विद फुल सर्टेनिटी, बड़ी निश्चितता के साथ, दैट, कि, यहाँ पर मेरे ख्याल से इट के जगह इफ़ होगा। इफ़ द गन्स वेंट ऑफ, यदि गन चल जाती, नॉट ए हॉर्स, तो ना तो एक घोड़ा, और मैन, ना तो कोई आदमी, वुड एवर गेट विद इन 50 यार्ड्स ऑफ द फायर, फायर के 50 यार्ड्स तक, यानी कि 50 गज तक, ना तो कोई घोड़ा नज़र आता, ना तो कोई आदमी। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, रैना को भगौड़ा बता रहा है, ये थोड़ा सा आप थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। रैना को भगौड़ा बता रहा है कि एक घुड़सवार सेना ने हमारी मशीन गनों पर, यानी तोपों पर आक्रमण कर दिया, और अगर हमारी मशीन गनें चल जाती, अगर हमारी मशीन गनें तोपें चल जाती, तो ना तो एक को घोड़ा बचता, ना तो एक को आदमी बचता। दरअसल वो जो घोड़े का नेतृत्व, घुड़सवार सेना का नेतृत्व कर रहा था, वो रैना का मंगेतर ही था, सर्जियस सेरेनॉफ। अभी आगे ये पता चलेगा, मैंने पहले ही बता दिया, अभी आगे बताएगा। तो उसने कहा जो हमारी जो गनें थी ये चली नहीं। अब क्यों नहीं चली, वो आगे भी डिस्कस किया है कि हमारे गने या फिर जो हमारे तोपें थी वो क्यों नहीं चली, और किस प्रकार घुड़सवार सेना विजयी हो गई, अभी आगे बताएगा। एट दिस, जब ये बात बताई भगौड़े ने, तो इस पर रैना ने रिक्वेस्ट हिम टू डिस्क्राइब द ग्रेट कैवलरी चार्ज, कहा कि ये जो ग्रेट कैवलरी चार्ज है इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्क्राइब करो, वर्णन करो, थोड़ा और बताओ। क्योंकि रैना जानती थी कि जो घुड़सवार सेना का नेतृत्व किया है वो किसने किया है। उसने कहा कि ये जो घुड़सवार सेना, रैना ने सोचा कि घुड़सवार सेना का नेतृत्व हमारा मंगेतर कर रहा था, सर्जियस सेरेनॉफ। तो उसने सोचा लाओ देखें, थोड़ा सा इसके बारे में और पूछें इससे, भगोड़े से, क्योंकि भगोड़ा सर्ब की तरफ से युद्ध कर रहा था। तो उसने कहा थोड़ा सा घुड़सवार सेना के बारे में और बताओ। द मैन सेड इट वॉज ए फनी साइट, तो उस आदमी भगोड़े ने बताया कि बहुत ही मनोरंजन वाला दृश्य था, मतलब बड़े मजाकिया दृश्य था, बहुत हंसी आई मुझे देख करके। इट वॉज लाइक ए स्लिंगिंग ए हैंडफुल ऑफ पीस अगेंस्ट ए विंडो पेन। फर्स्ट वन केम, देन 2 or 3 close behind them, and then all the rest in a lump। उसने कहा कि वो घुड़सवार सेना हमारे ऊपर ऐसे टूट पड़ी जैसे कि जब आप किसी खिड़की पर एक मूठा, यानी एक मुट्ठी क्या कहते हैं कि मटर का दाना फेंकते हैं। तो क्या होता है, जब आप एक मुट्ठी या एक मूठा मटर का दाना खिड़की पर फेंकेंगे विंडो पेन पर, तो कोई मटर होगा कि पहले पहुंचेगा, फिर उसके बाद 2-3 मटर पहुंचेंगे, फिर मतलब सब एक साथ नहीं पहुंचेंगे। तो ऐसे ही उन्होंने हम पर आक्रमण किया, घुड़सवार सेना ने। एक सैनिक पहले आया, फिर 2 सैनिक आए, फिर उसके पीछे 3, फिर ऐसे पूरा का पूरा ग्रुप आया। रैना थॉट दैट द फर्स्ट वन शुड बी द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। रैना ने सोचा कि जो पहले गया होगा, पहले सैनिक गया होगा, वो बहुत बहादुर होगा। बट द मैन डिस्क्रिप्शन शोड दैट द फर्स्ट मैन वॉज कावर्ड। लेकिन उस आदमी ने, भगोड़े ने बताया कि जो पहले गया था, घुड़सवार सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, जो सबसे आगे था, वो तो महाबेवकूफ़ था, बहुत ही डरपोक था, कावर्ड था। एज ही हैड बीन इन द चार्ज ऑफ दैट डे, क्योंकि उस दिन घुड़सवार सेना का चार्ज नेतृत्व वही कर रहा था, वो बहुत ही डरपोक था। द मैन कंटिन्यूड, आदमी जारी रहा, यानी कि भगोड़े ने बताना जारी रखा, दैट द मैन इन क्वेश्चन वॉज ए रेगुलर हैंडसम फेलो। कहा कि वो जो आदमी नेतृत्व कर रहा था, हालांकि वो नियमित घुड़सवार सेना का सैनिक था और बड़ा ही हैंडसम था, विद स्पार्कलिंग आइज, चमकती आंखें थी उसकी, फाइन माउस्टेक, मूछ बढ़िया उसकी थी, शाउटिंग हिज वार क्राई, एंड मतलब युद्ध में
गर्जन कर रहा था, चिल्ला रहा था, आक्रमण करो, चार्जिंग लाइक डॉन क्यूजोट की तरह। ये डॉन क्यूजेट एक यहाँ पर प्राचीन युद्ध की मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा कि जैसे डॉन क्यूजेट ने युद्ध की घोषणा करते हुए गरजते हुए युद्ध किया था, वैसे ही वो भी युद्ध कर रहा था एट द विंड मिल्स पर। जैसे कि डॉन क्यूजेट ने विंड मिल्स पर आक्रमण किया था, वैसे ही वो भी आक्रमण कर रहा था, जो घुड़सवार सेना का नेतृत्व कर रहा था। यानी कि सर्जियस सेरानॉफ की बात हो रही है, क्योंकि वही तो घुड़सवार सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो कहा वो इतना बेवकूफ़ था कि मतलब मशीन गन के आगे अपनी पूरी घुड़सवार सेना को झोंक दिया। उसने कहा, भगोड़े ने रैना को बताया कि अभी जो ये है भगोड़ा, इसको नहीं पता है कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो रैना का मंगेतर है। अभी बेइज्जती किए जा रहा है, पता नहीं है कि वो रैना का मंगेतर ही है। और रैना समझ रही है कि कहीं ना कहीं रैना समझ रही कि वो मेरा मंगेतर ही है जिसके बारे में बता रहा है, लेकिन ये नहीं जान पा रहा है। तो ये कह रहा है कि वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ था, पूरी की पूरी घुड़सवार सेना को हमारी तोपों के सामने झोंक दिया, और शुक्र है कि हमारी तोपें चली नहीं। अब दरअसल इसकी तोपें इसलिए नहीं चली क्योंकि इसको नकली गोला बारूद मिल गया था। जो इसकी तोपों में गोला बारूद थे वह नकली थे, इसलिए इसकी तोपें नहीं चली, और रैना का होने वाला पति युद्ध जीत जाता है घुड़सवार सेना से आक्रमण करके। ओके, द सर्ब्स वर डिफीटेड। कह रहा कि जो सर्ब हमारी सेना थी वो हार गई, बिकॉज इसलिए देवर सप्लाइड विद रॉन्ग एम्यूनिशन, क्योंकि उनको रॉन्ग एम्यूनिशन गोला बारूद सप्लाई हो गया था, मिल गया था। भगोड़े ने रैना से बताया हमारी सेना इसलिए हार गई थी क्योंकि हमको रॉन्ग एम्यूनिशन मिल गया था, गलत गोला बारूद मिल गया था। विद द रिजल्ट दैट दे कुड नॉट फायर अराउंड, और इसके परिणाम स्वरूप हम लोग फायर नहीं कर पाए एक भी राउंड फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स, 10 मिनट तक। कहा कि 10 मिनट तक हम लोग फायरिंग कर ही नहीं पाए। ही हिमसेल्फ हैड नॉट इवन ए रिवॉल्वर कार्ट्रिज एक्सेप्ट फ्यू चॉकलेट्स। बताया कि हमारे पास तो चॉकलेट के अलावा एक भी गोली नहीं थी, मतलब जो भी था वो चॉकलेट ही था हमारे जिम में, एक भी कारतूस नहीं थी हमारे पास। एंड देयर वॉज डॉन क्यूजोट फ्लोरिसिंग लाइक ए ड्रम मेजर। जैसे डॉन क्यूजोट ड्रम बजाते हुए आगे बढ़ रहा था, थिंकिंग दैट ही हैड डन द क्लेवरेस्ट थिंग, और ये सोच रहा था कि शायद उसने बहुत बढ़िया काम किया है। ऐसे ही वो व्यक्ति था जो घुड़सवार सेना का नेतृत्व कर रहा था। उसने बताया रैना को, भगोड़े ने, कि जो घुड़सवार सेना का नेतृत्व कर रहा था उसने सोचा कि वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत ब्रेव काम कर रहा है। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही शुड बी कोर्ट मार्शल फॉर इट। लेकिन अगर सही बात की जाए तो उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, यानी उसने बहुत गलत काम किया है, क्योंकि पूरी की पूरी सेना ले जा कर के तोपों के सामने ढकेल देना है, ये क्या बहुत बहादुरी काम है। अरे भाई, घुड़सवार सेना कहाँ तलवार लेकर और तीर भाले से हमला करती है, और घुड़सवार सेना दूरी से एकदम ठाए ठाए कर देगी। तो भगोड़े ने बताया इनका तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए, इनको दंड देना चाहिए। कोर्ट मार्शल जैसे सैनिकों में एक दंड विधान होता है, जब जैसे कोई सैनिक ने राजद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया, सेना के साथ गद्दारी किया, तो उसका कोर्ट मार्शल किया जाता है, उसको थोड़ा सा प्रताड़ित किया जाता है, दंडित किया जाता है, सज़ा दी जाती है। तो भगोड़े ने रैना को बताया कि जो घुड़सवार सेना का नेतृत्व कर रहा था, युद्ध भले ही उसने जीत लिया, और उसने अपनी बहादुरी से युद्ध नहीं जीता, बस हमारी गोला बारूद चले नहीं इसलिए उसने युद्ध जीत लिया। उसने तो पूरा एकदम मरवा ही डाला था सबको, समझ लो। तो इसलिए उस पर कोर्ट मार्शल करना चाहिए। ही वॉज द मैडेस्ट मैन ऑन द बैटल फील्ड। वो बैटल फील्ड का सबसे पागल आदमी था। फॉर ही अलाउड हिज रेजिमेंट टू मार्च, क्योंकि उसने अपनी सैनिक टुकड़ी को मार्च करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अलाउ कर दिया। विच वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड, जो बर्बाद हो जाती पूरी तरीके से, हैड देयर बीन एम्यूनिशन इन द पिस्टल्स, अगर हमारे पिस्टल्स में गोला बारूद होते तो। रैना को भगोड़े ने बताया कि जो व्यक्ति घुड़सवार सेना का नेतृत्व कर रहा था, अगर कहीं हमारी तोपें और गोले बारूद चल जाते तो वो पूरा का पूरा घुड़सवार सेना बर्बाद हो जाता। ओके,
ओके दोस्तों, तो इतना पढ़िए। इसके बाद हम लोग एक पार्ट और लेकर आएंगे, छोटा सा पार्ट होगा, उसको मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो इतना आप लोग पढ़िए, इतना तैयार कीजिए। इसके बाद फर्स्ट एक्ट बस थोड़ा सा बचा है, 1-2 हेडिंग और है, उसको मैं पढ़ा दूंगा अगले वीडियो में। हो सकता है इसी के साथ में भी मैं कुछ देर में इसको अपलोड कर दूं। ओके, तो इसको देखिए, और अगर आपको लाइक करना है तो कर दीजिए, पसंद आए तो। मज़ा आया हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये होता है कि फ्यूगिटिव उसी को कह दिया जाता है, सर्व उसी को कह दिया जाता है, अभी एक नाम इसका आगे और आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा इसको पढ़ने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। और मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी हिचकिचाहट भी आ जाती है। मैं सोच रहा हूँ जल्दी से पढ़ा दूँ, क्योंकि पेपर भी आप लोग का होने वाला है। ओके, तो इसको आप लोग पढ़िए और ख़ुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं तो पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाता है, बस आपको आइडिया आ जाता है ना, इतना बहुत है। इसके बाद आपके पास बुक होगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप खुद पढ़िए। ओके, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।